अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गजा दुनिया का ऐसा इलाका है जहां जुल्म की इंतहा कई सदियों से जारी है। मुसलमानों ने भी मजम्मत के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने ऐसा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हुआ है। जी हां, तुर्की, यूनान और इटली से कश्तियों पर एक मुहिम का आगाज किया गया है जिसका नाम ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम बताया जा रहा है। इसलिए इस बात को फैलाना हम सब का फर्ज है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन लोगों की हिफाजत के लिए दुआ करें। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला एक बैनुल अक़वामी मिशन है जिसका मकसद गजा की पट्टी में मुकीम फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करना और इसराइली नाकाबंदियों के बावजूद इन तक बुनियादी इंसानी जरूरियात की अशिया पहुँचाना है। ये मिशन मुख्तलिफ ममालिक के अमन कारकुनों, समाजी कारकुन और सहाफ़ियों पर मुश्तमिल है। I am Senator Mushtaq Ahmed Khan from Pakistan. I come from Finland. Indonesia. Turkey. I'm from Italy. Dublin in Ireland. I am here in Tunisia. और इसी काफिले में पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल हैं, जिन्होंने बहादुरी दिखाते हुए इस मुहिम में हिस्सा लिया है। इस काफिले में हजारों लोग और 40 से ज्यादा कश्तियां शामिल हैं। इस वक्त स्मूथ फ्लोटिला गजा के करीब पहुंच चुका है, जिसे हाई रिस्क जोन कहा जाता है, और इसराइल के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो इस काफिले पर हमला कर सकता है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने भी अपना आखिरी पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया है कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को गजा और फलस्तीनियों के हक में निकलने की अपील की है। इस वक्त वो इस जगह दाखिल हो चुके हैं जहां मोबाइल फोन भी काम करना छोड़ गए हैं। इन जहाजों में टनों के हिसाब से खाना, अद्वियात और सामान मौजूद है। आपको सुनकर हैरानी होगी, इस काफिले में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं बल्कि गैर मुस्लिम ने भी हिस्सा लिया है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गजा में इंसानियत का गला घोंटा जा रहा है। इस काफिले ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी तकलीफों का भी सामना किया है, लेकिन आज इनका असल इम्तिहान शुरू होने वाला है जब इनका सामना इसराइली बहरी जहाजों से होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, इसराइल चाहता है कि ये सामान वो खुद गजा में देंगे। जैसा कि आप जानते हैं इसराइल कैसे इमदाद पहुंचाता है। लोगों को इमदाद देने वाली जगह पर बुलाकर बम मार दिया जाता है, क्योंकि ये एक नस्ल कुशी है जो जानबूझकर की जा रही है। ये काफिला इस वक्त 90% फासला तय कर चुका है। इस मिशन को तुर्की बराह रास्त मॉनिटरिंग कर रहा है। पूरी दुनिया के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। इस काफिले का मुतालबा है कि सामान हमें खुद से तकसीम करने दिया जाए। आधी रात में कई बार ड्रोन की मदद से इन जहाजों पर हमले भी किए गए, जिसमें हलाकत तो नहीं हुई मगर कश्तियों को जरूर नुकसान पहुंचाया गया है। अभी तक इसराइल बराह रास्त इन पर हमला नहीं कर रहा, क्योंकि इन पर हमला 40 ममालिक पर हमलों के मुतरादिफ है। दोस्तों, इस खबर को इतना फैलाया जाए कि पूरी दुनिया की इस पर नजर रहे, जिसकी वजह से इसराइल इन पर हमला नहीं कर पाएगा। अगर इस काफिले की खबर को दबा दिया जाएगा तो इस काफिले को खत्म करना इसराइल के लिए आसान हो जाएगा। और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की भी पूरी दुनिया से यही अपील है, अगर हम जा नहीं सकते तो कम से कम ये काम तो कर सकते हैं और इस जहाद का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, गजा के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। गजा में तारीखी मकामात कौन से थे जिनका बराह रास्त ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था, जिसको आज मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया गया है। यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी थी, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं गजा के एक तारीखी और दिल दहला देने वाले सफर पर। गजा बहीरा रूम के मशरकी किनारे पर वाक़ एक छोटा सा इलाका है जो 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है। इस जंग से पहले तक ये दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक था। गजा फलस्तीन का एक अहम इलाका है जहाँ 23 लाख मुसलमान रहते थे। इसका कुल रकबा 365 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर बात की जाए इसकी डेंसिटी की तो 1 मुरब्बा किलोमीटर में 6500 अफराद रहते थे। गजा को हमेशा नाकाबंदियों में रखा गया है। खास तौर पर यह इलाका 2007 से नाकाबंदियों का शिकार था। इस इलाके में बेरोजगारी 50% के करीब थी, जबकि 80% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते थे। यहाँ ज्यादातर खानदानों की माहाना आमदनी $200 से $300 के करीब थी।
लेकिन इन सब के बावजूद आपको सुनकर हैरानगी होगी, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। तालीम हासिल करने की शरह 97% के करीब है। मतलब पूरा गजा ही पढ़ा लिखा है। 600 से ज्यादा स्कूल मौजूद थे और 5 यूनिवर्सिटीज भी थीं। अस्पतालों की तादाद 36 थी, जबकि 150 से ज्यादा क्लिनिक मौजूद थे। इस इलाके को बिजली दिन में सिर्फ 12 घंटे दी जाती थी। गजा की जीडीपी $2.5 मिलियन है। जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1000 थी। इस इलाके में इस्तेमाल होने वाली करेंसी न्यू शेकल और इसके अलावा जॉर्डेनियन दिनार, मिस्री पाउंड और यूएस डॉलर शामिल हैं। इस इलाके में लोगों का सबसे ज्यादा काम बहिरा रूम में मछलियां पकड़ना, जैतून की काश्त, किन्नू की काश्त, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और फर्नीचर जैसे काम शामिल हैं। गजा के लोग मेहमान नवाज और दुनिया के सबसे ज्यादा बहादुर और सब्र रखने वाले लोग कहा जाए तो गलत ना होगा। गजा के लोगों को अपनी जमीन से बेइंतहा मोहब्बत है। इसी की खातिर हजारों फलस्तीनियों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। यहाँ के लोग पसमानदगी से जिंदगी गुजारने के बावजूद अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करते हैं। गजा का इलाका तकरीबन 5000 साल पुराना है। ये एक अहम तजारती मरकज रहा है क्योंकि ये बहिरा रोम के साहिल पर वाक़या है। इसराइल की इस इलाके पर कब्जा करने की एक वजह यह भी है कि ये एशिया और अफ्रीका के दरमियान अहम तजारती रास्ता है। दूसरी वजह स्विस कनाल के भी करीब वाक़या है, जहां से दुनिया की 30% तजारत की जाती है। इसराइल इस तजारत को कंट्रोल करने के लिए गजा में भी एक कनाल बना रहा है, जिसका नाम बैन गोरियन कनाल है, जो गजा के अंदर से गुजरकर बहिरा रूम में जाएगी। इस कनाल को गल्फ ऑफ अकबा के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद इसराइल से जहाजों को गुजर कर आना होगा। गल्फ ऑफ अकबा जॉर्डन, सऊदी अरब और इसराइल के बॉर्डर के दरमियान वाक़या है। इस कनाल की अहमियत को बढ़ाने के लिए मिस्र से गुजरने वाली स्विस कनाल को अटैक करके तबाह करने की कोशिश की जाएगी। एक वजह गजा को हासिल करने की ये भी है कि इस सरजमीन के नीचे बड़े पैमाने पर गैस के ज़खायर मौजूद हैं। कदीम मिस्री दौर में ये मिस्र की सल्तनत का हिस्सा था। सबसे पहले बहिरा रोम के जजीरे क्रेट से आने वाले फलस्तीन कबीले यहाँ आकर आबाद हुए। इसी कौम के नाम पर इस इलाके का नाम फलस्तीन रखा गया था। मुख्तलिफ दौर में ये इलाके बाबली, फारसी और यूनानी सल्तनत का हिस्सा रहे। सिकंदर आजम ने भी गजा को फतह किया था। इसके बाद रोमन और बाज़ंतीनी दौर में भी ये इलाका इन सल्तनतों का हिस्सा रहा। 637 ईस्वी में हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों गजा की फतह हुई और ये इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। 1517 से 1917 तक मतलब 400 साल तक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया ने इस पर कब्जा कर लिया। 1948 में फलस्तीन के 2 हिस्से कर दिए गए, जिसमें एक हिस्सा यहूदियों को दे दिया गया और एक हिस्सा मुसलमानों के पास आ गया, जिसमें गजा का इलाका फलस्तीन में आ गया। 1948 से 1967 तक इस पर मिस्र ने अपना कंट्रोल रखा और 1971 में गजा के इर्द गिर्द दीवार बना दी गई, जिसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन गई। इस दीवार का एक रास्ता मिस्र की तरफ है और दूसरा इसराइल की तरफ। इसके अलावा आप किसी भी जगह से दाखिल नहीं हो सकते। 2006 में हमास ने गजा में इंतखाबात जीते। 2007 में हमास ने गजा का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। गजा के इलाके में साफ पानी की किल्लत भी हमेशा से रही है, जबकि इस दीवार के दूसरी तरफ यहूदियों के स्विमिंग पूल भी कभी खाली नहीं हुए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इस इलाके के हालात बद से बदतर होते चले गए हैं। गजा का इलाका तारीख से बड़ा हुआ है। चलें अब आपको दिखाते हैं तबाही से पहले कौन से अहम मकामात गजा में मौजूद थे। इस इलाके का मौसम ज्यादातर खुश्क और गर्म रहता है। सर्दियों में दर्जा हरारत 10 डिग्री तक जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बनु हाशिम कबीले से है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम सैयदना हाशिम बिन अब्दुल मनाफ है। आपका मज़ार भी गजा के इलाके में है। आप 497 ईस्वी में तजारत के गर्ज से गजा के इलाके में गए थे, जहां आपकी वफात हुई और आपको गजा शहर के अल दारिज मोहल्ले में दफन किया गया। ये मज़ार मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा रूहानी अहमियत रखता है। ये एक वसी मज़ार था, जिसका गुंबद दूर से भी नजर आता था। इसका अहाता भी वसी था, जहां बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते थे, क्योंकि इनका बराह रास्त ताल्लुक हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2023 में इसको मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया गया। सैयदना हाशिम का मज़ार ना सिर्फ एक मजहबी मकाम था, बल्कि गजा की पहचान की हैसियत रखता था।
आज वो मकाम मलबे का ढेर बन चुका है। गजा की सबसे बड़ी मस्जिद उमरी मस्जिद थी। ये गजा की सबसे कदीम मस्जिद है। इस्लाम आने से पहले ये फलस्तीनी मंदिर था। इसके बाद बाज़ंतीनी गिरजा बना और इस्लाम आने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में इसे मस्जिद बना दिया गया और इस मस्जिद का नाम भी हज़रत उमर के नाम से रखा गया है। फ़लस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा के बाद इस मस्जिद में सबसे कदीम लाइब्रेरी मौजूद थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे भी 2023 में शहीद कर दिया गया है और 1400 साला इस्लामी वर्से को तबाह कर दिया गया। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक भी गजा से है। 767 में आप गजा में पैदा हुए थे, लेकिन आपकी परवरिश मक्का और मदीना में हुई थी। दोस्तों, खान यूनुस गजा की पट्टी का एक अहम इलाका है जिसको सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर किया गया था। ये मुसाफिरों के लिए आराम करने की जगह हुआ करती थी। खान यूनुस का मतलब है यूनुस का कारवां सराय। ये इलाका फलस्तीन इसराइल तनाज़े का सबसे अहम मरकज रहा है। इस इलाके पर भी जुल्म कई दहाइयों से जारी है, लेकिन इस शहर को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, क्योंकि ये इलाका गजा की मईशत में अहम किरदार अदा करता है, जहां ज़राअत और छोटे कारोबार आम थे। गजा शहर का सबसे कदीम बाजार सूक अल कैसरिया है। इस बाजार में जाकर आप यहाँ की सकाफत को महसूस कर सकते हैं। बड़ी तादाद में हर तरफ आपको दुकानें नजर आएंगी। सबसे ज्यादा लोगों का रश भी इसी बाजार में रहता है, लेकिन आज इसे भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। अल्लाह ताला गजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।